Hello everyone, Umar is here. Today I am with Hussain, our champion data scientist, and we are going to have some exciting discussion about data-driven marketing and how technology is impacting the new marketing techniques in Pakistan. So stay tuned and enjoy this podcast with Hussain. Hi, guys, welcome to the podcast. And today we'll be talking about basically a lot of things with data, retail, and marketing. And first of all, I'd like to know कि अभी आप देख रहे हैं कि रुपये की devaluation हो रही है and how that is affecting basically retail. और Facebook के ऊपर आप ads चला रहे हैं, Google के ऊपर ads चला रहे हैं, तो how is rupee devaluation playing a role in that? अच्छा, रिटेल पाकिस्तान की फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ अ पैरेलल इकोनॉमी कंट्री जहाँ पे द ओनली लेजर वी हैव इज़ टू गो एंड स्पेंड ऑन रिटेल, चाहे फूड चेन हो चाहे फैशन रिटेल हो. सो पाकिस्तान की जितनी डिक्लेयर्ड इकॉनमी है उसका ही इतना ही बड़ा एक हिस्सा जो है अनडिक्लेयर्ड इकॉनमी का है, जिसमें रिटेल है, जिसमें और बहुत सारे सेक्टर हैं जो शामिल हैं. तो जहाँ पे रुपी की डिवैल्यूएशन है अगेंस्ट डॉलर हैज़ इम्पैक्टेड रिटेल इन अ सेंस दैट द स्पेंडिंग हैज़ curtailed because in Pakistan the share of e-commerce is increasing very rapidly, especially post COVID. बहुत परसेंटेज बढ़ा है स्पेशली स्ट्रक्चर्ड रिटेल का. हमारा जो कस्टमर है who are not trusting e-commerce delivery and they want to experience in store going there and buying from stores, now they are comfortably buying online. तो उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज हम स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस curtailed हैं, तो उसका एक डेफिनेटली इम्पैक्ट आ रहा है. बट अदरवाइज पाकिस्तान में बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ मनी, कैश के ऊपर बैठे होते हैं हम पैरेलल इकोनॉमी की वजह से, तो स्टिल वी हैव अ गुड बाइंग पावर टू गो एंड स्पेंड ऑन रिटेल. बट एक जो चीज़ एविडेंट है विच इज़ अक्रॉस द बोर्ड विद ऑल द रिटेलर कि इस साल हमने प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से, हाई की वजह से अपने वैल्यू टारगेट तो अचीव कर लिए, बट जनरली ज़्यादातर ब्रांड्स की क्वांटिटेटिव ग्रोथ नहीं आई, डिक्लाइन में लास्ट ईयर से. सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ इम्पैक्टिंग द सप्लाई चेन ऑफ मोस्ट ऑफ द रिटेलर. मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज़ नहीं हिट कर पा रही हैं, जो उनके ऑर्डर्स थे वो लिक्विडेट नहीं हो पा रहे हैं. सो दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ पुट अ प्रेशर ऑन रिटेलर, स्पेशली दिस स्मॉल विंटर सीजन. वो सारे रिटेलर जो विंटर बेस्ड थे, वो आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन विंटर बाइंग. हमारे मुल्क के हालात की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, डॉलर रुपी के टर्मोइल की वजह से, दैट हैज़ इम्पैक्टेड ऑल्सो. So what the pressure is there, especially on those retailers जो winter stock driven थे. But generally I'm foreseeing कि कोई बहुत बड़ा impact retail को नहीं आना. The inflation is going to be part of that. मगर हमारी मुल्क में कोई 50-60% का decline नहीं आना. So you should be ready to have an impact of 10 से 15% less quantities compared to 2022 even for this year. That is my thought on this. Okay, so very well said. Let's talk about the role of data in today's marketing world. And basically, as we know, cookies are going to be obsolete in the very near future. So what role do you think data will be playing in marketing? Yeah, man, that is one thing I think this is nowadays the most precious thing for any retailer. Because if I recall retail in Pakistan आज से 15 साल पहले when J-Dot and then lots of other ideas और जब लोगों ने रिटेल को स्टार्ट किया था, so generally मार्केट में people were scared to visit a glass shop कि महंगी होगी, and they were used to of doing bargain with the unstructured retail. But पिछले 15 साल में I must say कि now people are more comfortable visiting branded store. They realize the value of branded stuff और वो एक फिक्स प्राइस के ऊपर बाय करने के लिए कंफर्टेबल है. इन दैट केस पाकिस्तान जहाँ पे रिटेल ने बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व किया है, इवन कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट जाके देखें तो ओवर 100,000 वेबसाइट आर सेलिंग ऑनलाइन स्टफ एंड वी हैव अराउंड 1 million फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर पेजेस हु आर सेलिंग ऑनलाइन. उस केस के अंदर जो डेटा और जो कस्टमर का कनेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है.
अब आप रैंडम मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को कनेक्ट नहीं कर सकते। कस्टमर वो एक्सपीरियंस चाहता है आपसे, वो चाहता है कि ब्रांड को पता हो कि मेरी नीड क्या है, मेरी डिजायर क्या है, मेरा बाइंग पॉकेट क्या है, मेरी लाइकनेस क्या है। वाइस वर्सा, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांड टू नो दियर कस्टमर, टू नो दियर 360 डिग्री प्रोफाइल। कस्टमर किस वक्त क्या पहन रहा है, डिस्काउंट पे कब बाय कर रहा है, फुल प्राइस पे क्या बाय कर रहा है, कौन से कलर पहनना चाहता है, किस लोकेशन को विजिट करना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ब्रांड को स्पेशली रिटेल कंपनीज को इन सच अ रोबस्ट फास्ट पेस एनवायरनमेंट, जहां पे दे रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डेली विद द कस्टमर थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपके अदर कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म हो, उनके लिए वो स्पीड चाहिए, वो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस चाहिए जहां पे वो कस्टमर को जाके क्विकली कनेक्ट कर सके। एंड दैट इज ओनली विद ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग स्ट्रक्चर्ड कस्टमर डाटा विद ऑल द प्रोफाइल ऑफ दैट कस्टमर। तो मेरा ख्याल है कि बहुत वैल्यू बढ़ चुकी है और आने वाले दौर में विदाउट डाटा मार्केट करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द ब्रांड्स। सो इन ऑर्डर टू हैव दैट कंपैटिटिव एज, जहां पे ब्रांड्स अपने कस्टमर को ना सिर्फ एक्वायर करें, उनको रिटेन करें, एंगेज करें और कॉन्टिन्यूस अवेयरनेस दें अबाउट द ब्रांड, और ये एक उनको मैसेज जाना कि द ब्रांड कंसर्न अबाउट दैम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डाटा को ना सिर्फ रिटेन करें, उसको यूटिलाइज करें और इफेक्टिवली यूटिलाइज करें टू कनेक्ट विद द कस्टमर। ऑलराइट, अच्छा, तो अभी हम जैसे डेटा की बात कर रहे थे, तो डज दैट मीन कि हमारा जो कंटेंट है, जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने की, तो क्या इसका मतलब है कि हमारा कंटेंट जो है वो एक तरह से उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सी देखें, नाउ दिस इज अ बैलेंस बिटवीन गुड कंटेंट, गुड क्रिएटिव और उसको राइट ऑडियंस तक पहुंचाना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज अगर मैं आपसे एक स्टडी शेयर करूं, आई वाज रीडिंग समवेयर, एक एवरेज यूजर को सोशल मीडिया के ऊपर डेली 5000 ऐड आते हैं, एंड द एवरेज स्क्रॉल टाइम वी हैव फॉर एवरी ऐड इज 2 seconds. So it's very important now, a good content, a good creative, good visual should go to the right audience. So the balance is important. So the value of data is whatever content you are generating, whatever visuals you are generating, that should go to the right audience. मेंस का एड मेंस तक जाना चाहिए, वुमेन का एड वुमेन तक जाना चाहिए, बच्चे का बच्चे तक जाना चाहिए। सो उस ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना और उसको राइट मैसेज डिलीवर करना विद द राइट कंटेंट, with the right visual, I think the balance is required here. So दोनों चीजों की वैल्यू अपनी जगह पर मौजूद है। So that's all for today. Thank you for tuning in, and we'll see you in the next podcast.